गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम बात करें सर्वनाम की। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं ये हमने पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा है और हमारे पिछले मॉड्यूल में भी बात की है। सर्वनाम यानी कि ऐसे शब्द जो हम संज्ञा वाले शब्दों की जगह पर प्रयोग करते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि हम बार बार एक नाम को ना पुकार कर उसकी जगह कुछ और शब्दों का प्रयोग भी कर लेते हैं, वही सर्वनाम कहलाता है। तो ये तो साधारण और परिभाषा हो गई कि सर्वनाम होते क्या हैं। अब क्योंकि हम आगे की कक्षा में आ गए हैं, हमें सर्वनाम से संबंधित बहुत सारे शब्दों का अध्ययन करना है और शब्द बहुत सारे हैं, तो हमें व्याकरण के अनुसार सर्वनाम के विभिन्न भेदों का अध्ययन भी करना है यहाँ। तो सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है, 6 हिस्सों में बांटा गया है। वे हिस्से कौन कौन से हैं उन्हीं की आज हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के मुख्य 6 भेद हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये 6 भेद में हर एक का इसको अंतर कैसा है, कैसे जानेंगे। तो चलिए हम संक्षिप्त में चर्चा करते हैं और मैं आपको सबसे नीचे यानी कि सबसे लास्ट वाले भेद से परिचित कराती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे क्या है कि हम सबसे पहले सरल शब्दों की परिभाषा और पहचान आपको करा देते हैं, ताकि जितने शब्द आपको आते जाएंगे उतने आसानी से आपको मुश्किल वाले शब्दों को समझने में आसानी होगी। तो हम आसानी से मुश्किल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा कि निजवाचक सर्वनाम बहुत आसान होता है। किस प्रकार आसान होता है? आसान सारे ही हैं, लेकिन हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे जहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे अंत में, क्योंकि जब हम सर्वनाम शब्दों की बात करते हैं तो हमारे अधिकांश शब्द पुरुषवाचक की श्रेणी में ही आते हैं। तो जो कम शब्द हैं पहले उनको देख लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम जो हम सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, स्वयं के लिए। जिससे मैं कहूँ मैंने अपना काम स्वयं किया है, स्वयं शब्द। मैं खुद लिख रही हूँ, मैंने अपने घर को सजाया। किसके घर को? अपने घर को। तो ये जो शब्द मैंने प्रयोग किए, मैंने, खुद, अपने, ये हैं निजवाचक सर्वनाम, यानी कि खुद के लिए, अपने आप के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम। फिर आया प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन आया है? रवि आया है, अमर आया है, शीला आई है, नीतू आई है। कौन आया है? किसी के नाम की जगह पर कौन? प्रश्नवाचक सर्वनाम। किससे मिलने आया है? मम्मी से मिलने आया, पापा से मिलने आया, मेरे दोस्त से मिलने आया या मुझसे मिलने आया। तो किससे नाम की जगह पर, तो कौन, किससे, ऐसे प्रश्न वाले शब्द होते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। उसका घर है, किसका घर? उसका। उसके दोस्त हैं, उसके। तो उसका, उसकी। मेरा घर है, मेरी दोस्त है, रारी रे, काकी के, उसका, उसकी। संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि वो चीज़ों का संज्ञा सर्वनाम से संबंध बता रहे होते हैं। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक की। इन दोनों को साथ में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक में निश्चित होता है, एक में अनिश्चित होता है, एक दूसरे के उल्टे हैं ये। अनिश्चित, जैसे मैंने कहा कि कोई आया है, तो कोई शब्द हो सकता है मेरा मित्र आया, हो सकता है मेरी माँ आई हो सकता है मेरा भाई आया हो। कोई शब्द अनिश्चय को बता रहा है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उस जगह मैंने कह दिया यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, तो यह शब्द निश्चय है। वो श्योरली हम बता रहे कि ये मेरा भाई है, जिसे तुम मेरा भाई समझ रही थी वो मेरा भाई नहीं है। तो यह मेरा भाई है, वह मेरा घर है, यह मेरी पुस्तक है। तो यह और वह शब्द होते हैं निश्चयवाचक। और अनिश्चय का तो कोई आया है, कुछ लाया है, तो कोई और कुछ अनिश्चयवाचक। अब आते हैं अंतिम की तरफ, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में सारे सर्वनाम शब्द अब जो बचे हैं वो सब पुरुषवाचक हैं, यानी कि मैं, तुम, उससे, उन्होंने, हमारा, तुम्हें, ये वाले शब्द। कैसे? पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक बोलने वाला जो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, एक सुनने वाला जिसके लिए बोलते हैं, और तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए। जैसे मैं बोल रही हूँ मैं तुमसे मिलने आई, तो मैं और तुमसे ये दोनों शब्द पुरुषवाचक हैं, क्योंकि मैं बोलने वाले ने बोला अपने लिए, तुमसे यानी कि सामने सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए मैं तुमसे उनके बारे में पूछने आई हूँ, उनके, तो उनका कोई अन्य व्यक्ति। तो मैं, तुम, उनके, ये सारे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो दिए गए हैं आपको टेक्स्ट बुक में,
आप देख सकते हो पेज क्रमांक 96 यानी 96 में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष 3 पुरुष दिए गए हैं इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है, इनको पढ़ना है, लेकिन इनके भेदों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में सिर्फ ये याद रखना है कि हम, तुम, आप, उनका ये वाले शब्द होते हैं जो बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। बस इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में कंफ्यूज नहीं होना। उत्तम पुरुष यानी कि जो व्यक्ति बात कर रहा है, मध्यम पुरुष जिससे वो बात कर रहा है, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कर रहा है। जैसे कि मैं और मेरा मित्र उसके पिताजी के घर गए, मैं और मेरा मित्र उसके पिताजी से मिलने गए, तो मैं और मेरा और उसके, ये सारे पुरुषवाचक हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पर फूल के अनुसार उन्होंने एक फूल के अंदर 6 शब्द भेद दे दिए आपको सर्वनाम के। आपको भी इसी प्रकार किसी भी रूप में प्रवाह आरेख में इन 6 के नाम लिख लेना है, याद कर लेना है, इनके उदाहरण एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से लिखना है ताकि इन शब्दों को आप भली प्रकार समझ सको। और अगले अभ्यास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।